देखिए इससे पहले जो हमारे टूल्स हुए थे वो थे हमारे ब्लर टूल के बाद के जो टूल थे शार्पन टूल। देखिए शार्पन टूल, समझ टूल और डस्ट टूल, और यहाँ पे जो हमारे टूल्स हुए थे बर्न, स्मंग टूल, ये सभी टूल्स सभी बच्चों को क्लियर हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी को भी कुछ पूछना हो? हाँ जी। जो भी कल तो आपकी कोई क्लासेस नहीं हुई थी। तो जो टूल्स मैंने आपको करवाए, जिनका मैंने आपको नाम बताया, फिर आपको मोटा मोटा रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं तो हमारे पास जो नया पेज आ जाएगा। और यहाँ से जो ग्रे कलर है यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद जो भी इमेज है आप यहाँ से किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। इमेज को ओपन करने के बाद आप मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, और मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो आपके इमेज वाला पेज जिसके ऊपर आप माउस की लेफ्ट की प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले ब्लर टूल। ब्लर टूल में किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है? ब्लर टूल के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है? डिम्पल, भावना। ओके, इससे आगे जो टूल्स हैं वो करवा देती हूँ आपको। तो देखिए सब उसके बाद ब्लर टूल के बाद हमारे पास रखा शार्पन टूल। शार्पन के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए ये है ना आपकी पिक्चर्स के ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग से जो आ जाएगी, शाइनिंग सी डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ पे शार्पन का ज्यादा यूज करते हैं तो देखिए आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगी। तो ज्यादा यूज करने पे ये अपनी इमेज को खराब कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे शार्पन के बाद हम यूज करेंगे स्मज टूल। समझ टूल के अंदर होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे डायमीटर के साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए समझ कर जैसे कि इसके यहाँ पे जो हेयर्स हैं, हेयर्स की ग्रोथ अगर आपको दिखानी है, या फिर जो इसके जो हेयर्स को पीछे की तरफ अगर आपको करना है, ये देखिए एरिया क्लियर करने के लिए भी हम इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे स्मज ब्रश का जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल ऑल्ट जेड कर देते हैं एक बार इमेज को। समझ टूल के बाद है हमारे पास डस्ट टूल है। डस्ट टूल जो है वो आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा वाइट, डस्ट टूल से आप अपनी इमेज को वाइट कर सकते हैं। जैसे किसी का जो रंग है वो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाना है तो आप यहाँ पे डस्ट टूल का यूज कर सकते हैं। बर्न टूल होता है इमेज को जली हुई दिखाने के लिए, जैसे इसकी इमेज यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे मैं अगर बर्न टूल का यूज करूँ तो देखिए जो इमेज है वो थोड़ी सी जली हुई सी दिखाई देगी आपको। और डस्ट टूल का आप यूज करेंगे तो देखिए जो इमेज आपकी जली हुई थी उसको यहाँ से उसको क्या कर देगा, वाइट कर देगा, इमेज को थोड़ा सा क्लियर कर देगा। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है स्मंग टूल। और स्मज टूल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी जो पिक्चर्स है पिक्चर्स को यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे करने के लिए आप यहाँ से स्मज टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से डायमीटर के साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे स्मॉग टूल का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए ये टूल्स यूज करने के बाद नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट टूल। अगर आपको इस इमेज के अंदर कुछ लिखना है, किसी का नाम आपको टाइप करना है, तो आप टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट टूल दे रखा है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे।
राइट क्लिक करने के बाद देखिए हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक जो बॉक्स है वो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको जो भी मैटर टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हार्ट्रॉन। उसके बाद आप यहाँ से हार्ट्रॉन के नाम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आपको जो भी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल लेनी है, आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट के साइज को आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पे अलाइनमेंट लेना चाहते हैं, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट। आप यहाँ से अलाइनमेंट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो यहाँ पे हार्ट्रॉन लिखा है, आप चाहते हैं इसका यहाँ पे नाम जो है कलरफुल, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के अंदर जो भी आपको कलर अप्लाई करना है, उसके बाद आप कलर को सिलेक्ट करेंगे और आपको डार्क लाइट जो भी शेड आपको चाहिए फिर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे और देखिए आपका जो ये नाम है वो यहाँ पे उसके ऊपर जो कलर है वो आ चुका है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे ये टी का जो ऑप्शन दिखाई देता है, ये टी होता है आपका रैप टेक्स्ट, क्रिएटेड रैप टेक्स्ट। और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो डिजाइन दे सकते हो, आपको किस तरह से अपने टेक्स्ट को लेना है। तो सबसे पहले इस टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। टी पे क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। आर्क, अपर, लोअर, जो भी आपको प्लस जो भी आपको लेना है, तो आप इनमें से किसी भी स्टाइल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद आप उसको, जैसे मैंने यहाँ पे ट्विस्ट को लिया और अपने टेक्स्ट को आप कितना बैंड करना चाहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे बैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से आपका जो नेम है आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शंस आपको लेना है, वर्टिकल डिस्टॉर्शंस आपको लेना है, या फिर आपको यहाँ से आर्क का यूज करना है, तो आर्क के अंदर आप अपने टेक्स्ट को कितना बैंड करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से डिजाइनिंग आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे डिजाइनिंग है वो यहाँ पे दे सकते हैं। वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, जो डिजाइन आपको देना आप यहाँ पे देके उसको ओके करेंगे। तो उसके बाद ही आप यहाँ से एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और आप टिक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो आपका नाम है वो यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के बजाय हम यहाँ पे वर्टिकल में भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट को एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में किया था। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लेने के बाद हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपको टाइप करना हो टेक्स्ट टाइप करेंगे। देखिए मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने लिखा है अपनी दीवानी। तो जो आपका वर्टिकल टाइप टूल होगा तो वो आपका कुछ इस तरह से चलेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे भिवानी, और आप भिवानी नाम को कुछ डिजाइन देना चाहते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे हार्ट रोल को डिजाइन किया उस तरह से आप यहाँ पे भिवानी को डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया भिवानी, और बॉक्सेस से मैंने इसके साइज को थोड़ा सा जूम कर दिया, और उसके बाद मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको, जो मैंने यहाँ पे भिवानी जो टेक्स्ट टाइप किया भिवानी को सिलेक्ट किया। ये देखिए इस तरह से आप वर्टिकल में अपना कोई नेम टाइप करना चाहते हो वर्टिकल में टाइप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में लेना चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो। डिम्पल, भावना, केशव, सुमित, नरेंद्र, आसिफ, पूजा। हाँ जी पूजा, कुछ पूछना है आपको? ओके।
तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबको क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक आपका, या एक बार रिवाइज करवाऊँ आपको ये टॉपिक? जो टॉपिक्स आपको अभी तक करवाए गए वो दोबारा रिवाइज करवाऊँ, या जो आज करवाए वो रिवाइज करवाऊँ? जो आज करवाए उसको रिपीट कर देती हूँ, भावना। ओके। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टूल्स हैं, समझ टूल का यूज़ किया था, और इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास ब्लर टूल है। जो टूल्स आपको करवाए गए हैं, इनके अंदर आपका ब्लर टूल है, वो इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आपको ब्लर टूल से एक बार थोड़ा फास्ट ट्रैक पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ब्लर टूल का यूज़ करने से पहले आप यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, रेक्टेंगुलर, इलेप्टिकल, जो आपको सिलेक्शन लेना हो आप सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे जो आपने लेयर ले रखी है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, जिसके ऊपर हम यहाँ पे वर्क करके देखेंगे। जो इमेज है इसको मूव टूल की हेल्प से हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, अ, कई बार आप यहाँ पे मूवी वगैरह देखते हैं या फिर आप न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ के अंदर भी क्या करते हैं, किसी के फेस को हाइड किया जाता है। तो उसी तरह हम किसी के फेस को हाइड करने के लिए हम यहाँ पे ब्लर टूल का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शाहरुख खान, काजोल की इमेज को लिया और कंट्रोल लाइन करके न्यू पेज दिया। उसके बाद जो हमने इमेज अभी ली है इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब देखिए मेरे पास जो इमेज है, काजल और शाहरुख खान की जो इमेज है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो शाहरुख खान का जो फेस है वो यहाँ पे ब्लर हो जाए, या काजल के पीछे जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड मेरा ब्लर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे अनटिक किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो शाहरुख खान का फेस है, फेस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने देखो यहाँ से ब्लर ऑप्शन का यूज़ किया। आप ब्लर ऑप्शन का यूज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से आप अपने फेस को ब्लर करेंगे, डायमीटर की साइज को बड़ा करेंगे, और इस तरह से देखिए आप सिलेक्शन एरिया के अंदर भी आप अपने फेस को ब्लर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको ब्लर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखिए कुछ इस तरह से आपका जो फेस है वो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल ऑल्ट जेड का यूज करेंगे, कंट्रोल बी। इसी तरह यहाँ पे तो देखिए हमने सिलेक्शन एरिया के अंदर ब्लर किया। अब हम चाहते हैं कि जो काजल है, काजल के पीछे जो बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया, और जितनी आपको काजल की इमेज चाहिए, आपको मतलब कोई भी इमेज चाहिए, आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक सिलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन दे रखा है, और इसके अंदर आप यहाँ पे इनवर्स ऑप्शन का यूज करेंगे। इनवर्स का यूज करने के बाद देखिए आपके पास जो पीछे इमेज के पीछे जो आपका बैकग्राउंड देखिए वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अब जो आपने इमेज को सिलेक्ट किया था, अब उसने इनवर्स करने के बाद इमेज को छोड़ के बाकी पीछे का जितना भी आपका बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो चुका है। और फिल्टर मेन्यू के अंदर आपके ब्लर के ऑप्शन, आप ब्लर के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे गॉसियन ब्लर किया, और गॉसियन ब्लर के अंदर हमने यहाँ पे जितनी आप रेडियस बढ़ाएंगे उतना ही देखिए आपका फेस जो हो, बैकग्राउंड जो हो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। ये देखिए पीछे आप इमेज के ऊपर भी देख सकते हैं, जितनी आप यहाँ पे रेडियस बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है। उसके बाद फिल्टर के अंदर आपके ब्लर ऑप्शन के अंदर देखा मोशन ब्लर, और यहाँ पे आप मोशन ब्लर का यूज कर सकते हैं। मोशन ब्लर का यूज करते हैं अपने बैकग्राउंड को जैसे चलता हुआ दिखाने के लिए। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 24 पिक्सल का, और अब मेरी जो इमेज है मैं भी उसको ओके कर देती हूँ। अब देखिए बैकग्राउंड मेरा पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, और कंट्रोल जेड करने के बाद हमने अगेन फिल्टर मेन्यू में गए,
और यहाँ पे हमने ब्लर ऑप्शन का यूज़ किया और यहाँ पे हमने किया रिडायल ब्लर। यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज़ करें रिडायल ब्लर। तो रिडायल ब्लर जैसे ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो आपको स्पिन ज़ूम जिस तरह से भी रखना है आप रख सकते हैं। बैकग्राउंड जो वो सर्कल के तरह आपका जो है कन्वर्ट हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ज़ूम कर दिया। ज़ूम में कुछ इस तरह से आपको बैकग्राउंड आएगा। ये देखिए, ठीक है? इस तरह से आपकी इमेज आएगी और यहाँ पे हम अगेन कंट्रोल ज़ेड करेंगे। उसके बाद हम वापस से सिलेक्ट मेन्यू में जाके और इसको इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने के बाद फ़िल्टर के अंदर आप ब्लर ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ से स्मार्ट ब्लर का यूज़ करेंगे। जो स्मार्ट ब्लर है, अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे इन्वर्स किया, आपका जो बैकग्राउंड सिलेक्शन था वो यहाँ से हट चुका है। अब आपके पास सिर्फ एक इमेज सिलेक्ट है और इसके अंदर आप फ़िल्टर पे गए और ब्लर ऑप्शन में जाओगे। स्मार्ट ब्लर होता है इमेज को स्मार्ट दिखाने के लिए। और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे रेडियस थोड़ा-सा कम ही रखते हैं। देखिए ज़्यादा आप यहाँ पे रेडियस बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए, थ्रेशोल्ड आपको रखना है, क्वालिटी आपको लो, हाई, मिड जैसे भी रखने हैं आप रख सकते हैं। ये देखिए और यहाँ से हमने थ्रेशोल्ड को थोड़ा-सा कम किया और ओके किया। तो देखिए कुछ इमेज आपकी इस तरह से यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी। तो इमेज को यहाँ पे स्मार्ट लुक देने के लिए हम यहाँ पे स्मार्ट ब्लर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास शार्पन टूल और शार्पन पे क्लिक करके आप यहाँ पे शार्प करेंगे। देखिए जैसे थोड़ी-सी आप शाइनिंग डालना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे शार्पन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही आप यूज़ करेंगे तो शार्पन से जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे खराब हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल और ज़ेड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्मज टूल जैसे हमारे पास यहाँ पे शाहरुख खान की जो इमेज है और मैं यहाँ पे चाहती हूँ इसको स्मज करना। तो देखिए इसका फोरहेड के ऊपर से जो ये हेयर्स हम यहाँ पे थोड़ा-सा इसको स्मज कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपकी इमेज का लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये जैसे इसकी इयरिंग्स को बड़ा भी कर रहे हैं, किसी भी पार्ट्स को आपको तो इस तरह से आप स्मज टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के फेस को आपको उभरा हुआ दिखाना है, भरे-भरे फेस को अगर आपको रखना है, मोटा बनाना तो आप इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपकी कुछ इमेज इस तरह से जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ टूल का यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल ऑल्ट ज़ेड का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा और नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा डस्ट टूल जो होता है इमेज को व्हाइट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। और सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे बर्न टूल का यूज़ करती हूँ और जो शाहरुख खान का जो फेस है हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा बर्न कर देते हैं। इस इमेज को वापस व्हाइट करने के लिए हम यहाँ पे डस्ट टूल का यूज़ करेंगे। ये देखिए, वापस से इसका जो फेस है जो हमने यहाँ पे फेस पे बर्न टूल का यूज़ किया था वो बर्न टूल का इफ़ेक्ट जो यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्मॉग टूल और स्मॉग टूल जो होता है वो इमेज को ग्रे करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ग्रे कलर का पेज देते हैं उस तरह से हमारा जो इमेज जो कलरफुल इमेज है वो यहाँ पे ग्रे के अंदर शो हो जाएगी। अगेन हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट जेड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो आपके जो अभी आपको टूल्स रिवाइज़ करवा के हाँ जी, भावना आपको जो टूल्स दोबारा रिवाइज़ करवाए गए इनमें से कुछ पूछना है आपको? डिम्पल, विशाखा, प्रवीण, विश भावना, ओके, आशिफ, आसिफ कुछ पूछना है आपको? केशव, पूजा, पूजा, शॉर्टकट की शॉर्टकट की आपका जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आपका एक लेक्चर शॉर्टकट की का होगा।
ओके। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और फिर क्लास के बीच में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी फ़ोटोशॉप की क्लास। आज की जो आपकी फ़ोटोशॉप की